हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू द उदयपुर सीरीज सिटी ऑफ लेक्स। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, ये सिटी रेगिस्तान में होते हुए भी यहाँ इतना पानी कैसे है? सोचते होंगे ना आप, ऐसा क्यों है कि इतना बड़ा रेगिस्तान है। राजस्थान तो बेसिकली कहा ही जाता है कि रेगिस्तान है, और उसके बाद भी उदयपुर में इतना पानी कैसे है और उसको सिटी ऑफ लेक्स क्यों कहा जाता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ की लेक्स ना नेचुरल नहीं है, बल्कि मैन मेड है और एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे उदयपुर के सबसे ब्यूटीफुल घाट्स, उनकी कहानियाँ, लेक्स और वो जगह जहाँ टाइम लिटरली स्लो हो जाता है। आपको लगेगा कि आप आगे बढ़े ही ना, एक्चुअली ऐसा ही फील होता है। तो चलिए शुरू करते हैं उदयपुर का सफ़र। गाइस, हमारी जर्नी स्टार्ट होती है उदयपुर की जान से। जी हाँ, उदयपुर की जान लेक पिछोला। एक सरप्राइजिंग फैक्ट, इस लेक को किसी किंग ने नहीं बनवाया, बल्कि एक बंजारे ने, पिछू ने बनवाया था। बाद में राजा ने इसे और बड़ा बनवाया और आज ये उदयपुर की आइडेंटिटी बन चुकी है। जो भी उदयपुर जाता है वो ये कहता है कि लेक पिछोला चलना है, क्योंकि लेक पिछोला में ही आप देखेंगे सिटी पैलेस है, लेक पिछोला में ही जग मंदिर है। तो बड़े बड़े पैलेसेस जो हैं वो सब लेक पिछोला में ही है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, उदयपुर की सारी लेक्स इंटरकनेक्टेड है। ये बात आपको पता नहीं थी। मतलब इंटरकनेक्टेड, ओवरफ्लो होने पर एक लेक दूसरे लेक को फिल। तो अगर आप उदयपुर आएँ तो पिछोला लेक आना ना भूलें। सुबह का टाइम यहाँ एक अलग ही पीस देता है। तो अगर आप सुबह आएंगे तो और अच्छा लगेगा, लेकिन रात का व्यू भी एक अलग ही व्यू है। तो एक बार आप सुबह आएँ, एक बार आप शाम को आएँ, यू विल हैव बोथ फन। अब हम यहाँ आ गए हैं गणगौर घाट पे। ये एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये उदयपुर की डेली लाइफ का पार्ट है। सुबह सुबह यहाँ लोग पूजा करते हैं, पानी भरते हैं और रियल सिटी यही दिखती है कि एग्जैक्टली उदयपुर के लोग कैसे रहते हैं। और इसी घाट के कनेक्शन है एक फेमस फेस्टिवल से, जो कि है गणगौर फेस्टिवल। इस टाइम, गणगौर फेस्टिवल के टाइम पे पूरा एरिया कलर्स, ट्रेडिशंस और सेलिब्रेशन से भरा हुआ होता है। और यहाँ पे गणगौर माता की सवारी भी निकलती है। यहाँ आपको उदयपुर का रियल कल्चर फील होता है। एग्जैक्टली आप देख नहीं पाओगे, आप फील करोगे कि यस, ये है राजस्थान का रियल कल्चर, ये है उदयपुर का रियल कल्चर। अगर अब हम बात करें अम्बराई घाट की, अगर आप मुझसे पूछो उदयपुर का मोस्ट मैजिकल स्पॉट कौन सा है, तो बिना सोचे जवाब दूंगा अम्बराई घाट। यहाँ का जो सनसेट है वो लिटरली नेक्स्ट लेवल है। जैसे ही सूरज ढलता है, पूरा शहर पानी में गोल्ड जैसा रिफ्लेक्ट होने लगता है। फन फैक्ट, ये जगह ऐसी है कि फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स की ये फेवरेट लोकेशन है, क्योंकि जो जो चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है उसका कोई जवाब नहीं है। और ऑनेस्टली यहाँ बैठकर टाइम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये घाट ऐसा है, अपने आप में एक जीता जागता घाट है। आपको फील होगा कि आप बस लोगों को देख रहे हो, वाइब्स चल रही है, उसका मज़ा ही अलग है। तो ये एक रियल लाइफ अगर आपको जीनी है तो आप इस घाट पे आइए, अमराई घाट पर। आप नेक्स्ट लेवल एंजॉय कर पाएंगे। बात करते हैं उदयपुर की बोट राइड और स्टोरीज़ की। अब टाइम है लेक को फील करने का। बोट राइड, अगर आप वास्तव में पानी के शौकीन हैं और बोटिंग करना पसंद करते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग आप उदयपुर में कर सकते हैं। जब आप पानी के बीच में होते हैं तो उदयपुर एक अलग ही दुनिया लगती है। सामने दिखता है लेक पैलेस उदयपुर, जो लिटरली पानी पर फ्लोट करता हुआ लगता है, और आगे है जग मंदिर। वाओ, क्या शानदार नज़ारा होगा। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है, कहा जाता है कि मुगल प्रिंस शाहजहां ने यहाँ शरण ली थी और यहीं से उन्हें मार्बल आर्किटेक्चर का इंस्पिरेशन मिला, और फिर उन्होंने बहुत सारे मार्बल आर्किटेक्चर बनाए।
चलो गाइज, अब मैं आपको लेके चलता हूँ फतेह सागर लेक पे। फतेह सागर लेक ये एक जगह, थोड़ी अलग जगह है। यहाँ आपको रॉयल नहीं, यहाँ आपको रियल उदयपुर दिखेगा। एक फैक्ट, इस लेक को 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था और बाद में महाराणा फतेह सिंह ने इसे रीबिल्ड करवाया। शाम के टाइम यहाँ का वाइब अलग ही होता है, कुछ अमेजिंग सा होता है। यहाँ पर साइकिलिंग, चाय, स्ट्रीट फूड और फन चिल मूड आपको देखने को मिलेगा। लोग आपको साइकिल चलाते हुए नजर आएंगे, जगह जगह आपको चाय पीने का मौका मिलेगा। ऐसे चाय स्पॉट्स बने हुए हैं और जिन स्ट्रीट्स में अगर आप चलोगे तो वाओ, मैं बता नहीं सकता कि वो फीलिंग आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता जो मैं वहाँ जी कर आया हूँ। लेकिन यस, आप जब खुद जाएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप इन घाट पर ज़रूर विजिट करें। ये जगह आपको टूरिस्ट से लोकल बना देती है, क्योंकि अगर आप यहाँ टूरिस्ट भी हैं तो आपको फील होता है कि आप यहाँ, ऐसा लग रहा है जैसे आपका घर है, आप यहाँ के लोकल हैं। गाइस, रात में उदयपुर और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। जब लाइट्स पानी में रिफ्लेक्ट होती है, उसकी बात ही कुछ और है। तो लगता है जैसे पूरा शहर किसी ड्रीम में कन्वर्ट हो गया हो। यहाँ बैठकर बस कुछ देर चुप रहना, ये एक्सपीरियंस ही अलग है। बस आप जाओ, घाट पर बैठ जाओ, चुप करके देखते रहो, उसकी बात ही अलग होगी। उदयपुर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक फीलिंग है। अगर यहाँ आओ तो सिर्फ देखना मत, इसे फील करना, इसे एंजॉय करना दोस्तों। बस इसी के साथ मैं चाहूँगा आप मिलते हैं हमारे नेक्स्ट जर्नी में। तब तक आप मुझे बताइए कि अगला व्लॉग आप कहाँ का देखना चाहेंगे। प्लीज़ कमेंट करो नेक्स्ट व्लॉग वेयर एग्जैक्टली यू वांना सी। तब तक कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, क्योंकि गाइस ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा।